कोर्ट गठित करवा दिया, 3 डॉक्टर आगे मेडिकल होया, क्या दिक्कत रहेगी इतना? तू मार पर गुस्सा क्यों रहा है? देखो जो परमात्मा है, परमात्मा के आगे किसी का हाथ नहीं अड़ता भाई, ठीक है? पुलिस पर गुस्सा मत कर। हम उसे कह रहा जिसने मेरे बच्चे की जान ली। हम आपकी इमदाद के लिए हैं, दिन रात हैं, 24 घंटे, किसी टाइम आ दूँ जी आप ठीक है? कोई दिक्कत ना मानना, ठीक है दोस्तों? पर सही नहीं करा उन्होंने। अगर उनके दिल में चोट नहीं था तो वो भागे क्यों? अस्पताल छोड़ के भाग गए वो तुरंत। ये तस्वीरें आपको पानीपत के सिविल अस्पताल के मोची हाउस के बाहर की दिखा रही हैं। एक पिता हैं जो अपने बच्चे के शव को लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। गांव सरोली में एक परिवार में 17 साल बाद खुशियां भी आईं और 2 घंटे बाद ही मातम में बदल गई। दरअसल परिवार में 17 साल बाद बेटा हुआ जिसकी डिलीवरी के 2 घंटे बाद ही उसकी मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगाए व मामले की सूचना पुलिस को दी। गांव सनोली निवासी इरफान ने बताया कि सब्जी बेचता है। उसका 17 साल पहले दूसरा निकाह गुलिस्ता से हुआ था। उनकी कोई संतान नहीं थी। अब घर में 17 साल बाद खुशियां आने वाली थी। पत्नी फिलहाल 29 सप्ताह की गर्भवती थी। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड के हिसाब से पत्नी को डिलीवरी की तारीख 10 जुलाई 2025 को दे रखी थी, लेकिन कल देर रात पत्नी की तबीयत खराब थी। वो पत्नी को रात 11:30 बजे सनोली स्थित एक निजी अस्पताल में ले गया, जहां पर डॉक्टर ने पत्नी को इंजेक्शन लगाए और भर्ती कर लिया। डॉक्टर ने कहा कि डिलीवरी करानी होगी। उन्होंने नॉर्मल डिलीवरी कराने का आश्वासन दिया और अंदर ले गए। आरोप है कि रात 2:30 बजे डॉक्टर बाहर आए और बताया कि आपको बेटा हुआ है, लेकिन उसकी तबीयत खराब है। उसे रेफर कर दिया। वो मॉडल टाउन स्थित एक अस्पताल में लेकर आए, जहां पर डॉक्टर ने बेटे को मृत घोषित कर दिया। आरोप ये भी है कि डॉक्टर ने समय से पहले पत्नी की डिलीवरी की व लापरवाही बरती। कल मेरी बीवी को पेट में दर्द हुआ तो टाइम पूरा नहीं हुआ था। मैं चेकअप कराने के लिए गया तो उन्होंने कहा कि 1 घंटे में डिलीवरी होनी ज़रूरी है। मैंने बोला उन्हें अभी टाइम है इसमें, कि नहीं कोई टाइम नहीं है इसमें, आप डिलीवरी कराओ, नॉर्मल डिलीवरी होगी, 100 के 100% नॉर्मल डिलीवरी। जो आपकी मिसेज थी पेट से थी? जी पेट से थी। कितने महीने हुए थे उन्हें? उन्हें 7 महीने 20 दिन हुए थे। तो भी टाइम नहीं हुआ था? जी टाइम नहीं हुआ था, 1 महीना 10 दिन बाकी थे। तो उन्होंने पैसों के लालच में, कोई मतलब उनके पास डिग्री वगैरह कुछ नहीं है, फिर भी उन्होंने ज़बरदस्ती 1 घंटे का टाइम दे के रात को 2:30 बजे ज़बरदस्ती, मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि ज़बरदस्ती खींच के गर्दन भी भिजगी बच्चे की, और वो भी 17 साल के बाद मुझे बच्चा हुआ है। ये 17 साल के बाद हुआ है। और जैसे ही मैंने बच्चा हुआ तो मैंने दरवाज़ा खटखटाया उनका, तो 1 घंटे तक उन्होंने दरवाज़ा कोई नहीं खोला। और जब दरवाज़ा खोला बच्चे में कोई एक सांस चल रहा था, कोई सांस था मतलब। और जो डॉक्टर थी वो देखते ही मुझे तुरंत भाग निकली अस्पताल से। तो बच्चे की डेथ आपको कैसे पता? बच्चे की डेथ का उन्होंने कहा कि इसे यहाँ पानीपत ले जाओ, आप वहाँ पे इलाज हो जाएगा, हमारे पास ऐसी और सुविधा नहीं है। तो आप क्या मानते हैं बच्चे की डेथ कैसे हुई? लापरवाही से, डॉक्टर की लापरवाही से। कौन सा हॉस्पिटल है? रावल हॉस्पिटल। कहाँ पर है? एक केस न्यूज़ में ऐसे तकरीबन 20-25 केस हो चुके हैं। वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि शव का बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। डिलीवरी के लिए गए थे इसमें हॉस्पिटल में, रावल अस्पताल सनोली, और मतलब प्रसव पीड़ा होने के कारण बच्चे की मौत हो गई। वहाँ से फिर ये रेफ़र कर दिया था इनको, फिर ये दूसरे हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ मृत घोषित कर दिया। क्या वजह बता रहे हैं? शिकायत क्या दी है? ये एक लापरवाही बता रहे हैं डॉक्टर की। डॉक्टर की लापरवाही। क्या पुलिस क्या कार्रवाई कर रही थी? पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा दिया बोर्ड दोबारा, अगर जो भी रिपोर्ट आओगी कार्रवाई होगी।
तो इरफान ने बताया कि 17 साल से कोई संतान न होने से वो निराश थे। संतान के लिए उन्होंने हजारों मन्नतें मांगी। दरगाह हो, पोंटा साहिब हो, बुरादेव समेत अन्य धार्मिक स्थलों पर गई। अब जाकर घर में खुशियां आई थी, लेकिन चंद मिनटों में ही खुशियां मातम में बदल गई। और ऐसे में 17 साल बाद हुए नवजात बेटे की डिलीवरी के 2 घंटे बाद ही उसकी मौत हो गई। काफी मन्नतों से बेटा पैदा भी हुआ। घर में खुशियां आई थी, जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन किसे पता था कि 2 घंटे बाद ही उनका बेटा इस दुनिया में नहीं रहेगा। और ऐसे में पिता की आंखों में वो दर्द देखा जा सकता है, क्योंकि 17 साल से पिता इंतजार कर रहे थे कि कब उनके घर ये खुशियां आएंगी, लेकिन ये खुशियां चंद ही घंटों में मातम में बदल गई। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।